करेंगे यमुना की, जिसमें प्रदूषण का दानव मिला है। नई सरकार के गठन के 4 दिन पहले से ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया था। आज भी यमुना के पानी को रोका गया और पानी जब रोका गया तो अंदर से जो तमाम चीजें मिली हैं उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यमुना को गंदी करने में दिल्ली वालों का पूरा योगदान रहा है। बाकायदा वहां पर प्लास्टिक की एक मोटी परत भी दिखाई दी। तो इससे एक बात तो कम से कम साफ हो गई है कि बिना आम लोगों की जागरूकता के हम यमुना को साफ नहीं कर सकते। बहरहाल स्थिति कैसी है यमुना की पानी सूखने के बाद और क्या क्या इसमें से मिला है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में यमुना नदी की इन तस्वीरों को देखकर आपकी आंखें कुछ देर के लिए धोखा खा सकती हैं। इससे पहले कि आप नदी की तलहटी पर दिख रही चमकीली परत को पत्थर मानने की भूल करें, हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये चमकीले पत्थर नहीं बल्कि प्लास्टिक का कचरा है। किसी नदी को गंदा करने में या फिर उसे साफ बनाए रखने में आम आदमी की कितनी बड़ी भूमिका होती है, उसकी एक बहुत बड़ी वानगी, बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं मौजूद हूं इस वक्त दिल्ली में यमुना नदी के बीचों बीच। ये कालिंदी कुंज है और बीचों बीच मैं इस तरह बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं इस वक्त कालिंदी कुंज के उस हिस्से में खड़ा हूं जहां पर नदी में पानी का फ्लो बैराज के उस तरफ से रोक दिया गया है और फिलहाल यहाँ का पानी लगभग खत्म सा हो गया है। लेकिन जब ये पानी यहाँ से उतरा है तो क्या हाल इस नदी का हमने कर दिया है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्या हाल यमुना नदी का आम आदमी ने, दिल्ली वालों ने कर दिया है, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सैकड़ों टन प्लास्टिक का कचरा नदी की कई एकड़ जमीन तक फैला हुआ है। सनातन धर्म में यमुना नदी को स्वर्ग की नदी का दर्जा हासिल है, लेकिन इंसान की वजह से धरती पर, खासकर दिल्ली में उसका ये हाल हो गया है। भक्ति का सागर मानी गई यमुना दिल्ली वालों की भक्ति के कारण ही प्लास्टिक कचरे से भर गई। मूर्तियां जो आप नदी में प्रवाहित करते हैं वो बड़ी मात्रा में आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगी। देखिए उस तरफ जब पानी कम हुआ तो कैसे नदी में आपको चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां दिखाई पड़ रही हैं। ये वो मूर्तियां हैं हाल ही में जो तमाम सारे त्योहार हुए, चाहे वो बसंत पंचमी हुई, उस वक्त जो मूर्तियां प्रवाहित की गई वो सब देखिए किस तरह से नदी को नुकसान पहुंचाती हैं। बाकी आप अब नीचे देखते जाइए, ये नदी की तलहटी है और यहाँ पर जब पानी निकला है तो देखिए क्या है। ये कोई सफेद पत्थर नहीं है, बल्कि ये आपको बता दूं मैं कि ये पॉलीथीन है, ये प्लास्टिक है, ये वेस्ट है। इसको आप हाथ से इस तरह उठाएंगे तो ये खिंची हुई चली जाएगी। आप देखिए, आपको ये जरूर सफेद पत्थर लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए ये पॉलीथीन है, ये प्लास्टिक वेस्ट है जो आप नदी में बैराज पर खड़े होते हैं, पुल पर खड़े होते हैं और नीचे डाल देते हैं। यहाँ कोई पत्थर नहीं है। आप दूर तक देख लीजिए, आपको ऐसी ही तस्वीर दिखाई पड़ेगी। कह सकते हैं आप कि यमुना के किनारे दिल्ली वालों ने एक पूरा का पूरा प्लास्टिक बीच बना दिया है, अपने घर का कचरा फेंका है। दिल्ली में रहने वाले प्लास्टिक की बोरियों या पैकेट में पूजा के बाद की सामग्री यमुना में फेंक देते हैं। यही नहीं, कई जगह तो मेडिकल वेस्ट, फटे पुराने कपड़े और यहाँ तक कि प्लास्टिक कचरे के तौर पर डेबिट क्रेडिट की मौजूदगी भी यमुना नदी के प्रति लोगों की लापरवाही साफ बयां कर रही है। इसमें ये बोरियां आपको दिखाई पड़ जाएंगी जिसमें आप अपने घर का जो पूजा पाठ का सामान होता है उसको भर भर के फेंकते हैं। कई जगह मुझे मेडिकल वेस्ट दिखाई पड़ा, कई जगह लोगों के कपड़े दिखाई पड़े, और तो और हमें यहाँ पर जब हम घूम रहे थे देखिए एक ये एटीएम कार्ड भी दिखाई पड़ा है। मतलब आपके घर का वेस्ट, आपके मंदिर का वेस्ट, जो कुछ भी आपको मिलता है, वेस्ट लगता है, वो सब कुछ आप नदी में फेंक देते हैं। यहाँ तक कि आपकी जेब का वेस्ट भी, शायद कभी ये किसी के एटीएम कार्ड किसी के काम का नहीं रहा होगा तो उन्होंने उसको भी जेब से निकाला और नदी में फेंक दिया। नदी के जल को दूषित करने में प्लास्टिक की वजह से निकलने वाले कचरे की बड़ी भूमिका है। इसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक ज्यादा घातक है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिनका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है और रिसाइकल यानी दोबारा इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में हम जिसे कभी खुले में तो कभी पानी में फेंक देते हैं। ऐसा जागरूकता की कमी और लापरवाही की वजह से होता है। लोगों के इसी रवैये के खिलाफ
आधी अधूरी कार्रवाई की वजह से भी निर्मल यमुना, अविरल यमुना की सारी अवधारणा दिल्ली में आकर खत्म हो जाती है। 2023 का ये डेटा है, जहां पर एक साल में 2023 में सिर्फ 54 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। 463 चालान काटे गए हैं, 54,65,000 का फाइन है और रिकवरी निल, कोई रिकवरी ही इसकी नहीं हुई है। हालांकि उसके पहले आप देखिए कुछ जगह पर रिकवरी होती आई है। 2022 में 2,74,000, 2,74,80,000 का फाइन लगाया गया और इसमें से कुछ रिकवरी हुई है। लेकिन आप देखिए रिकवरी भी एक बड़ा मुश्किल काम है, जो कि ऐसे केसेस में नहीं हो पा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह कालिंदी कुंज बैराज के पास वाहनों की आवाजाही के लिए बने पुल से कूड़ा कचरा या पूजा सामग्री फेंकना है। ऐसा करने वाले लोग ज्यादातर अपने वाहनों से आते हैं और यमुना नदी में कचरा फेंककर निकल जाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे बताता है कि देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% को ही नगर निगम या कूड़ा बीनने वाले लोगों की तरफ से इकट्ठा किया जाता है। बाकी बचा 40% प्लास्टिक का कचरा देश की नदियों में मिल जाता है। यही कचरा जीवन और सभ्यता के प्रतीक मानी जाने वाली यमुना के लिए संकट बन गया है, जिसे नई सरकार में दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। रेखा गुप्ता सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली के कई क्षेत्रों से होकर बह रही यमुना में पानी की सतह पर तैर रहे कचरे को इकट्ठा करने के लिए भारी भरकम मशीनों को उतारा गया, जिनमें ट्रैश स्कीमर यानी कूड़ा हटाने वाली मशीनें भी शामिल हैं। इसके अलावा नदी की गाद साफ करने वाली मशीनें और पानी के पौधे काटने वाली मशीनों की आवाज भी सुनाई दे रही है। दिसंबर 2027 तक यमुना नदी के पानी को पूरी तरह साफ करने का भी दावा किया जा रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।